दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। कुछ लोगों ने मुझसे फेस टू फेस कहा कि आप भड़का रही हो कैंडिडेट्स को बख्तुल यूनिवर्सिटी के खिलाफ, जो कि गलत है। कैसे गलत है? किसी हक के अधिकार के बारे में बात करना या बताना ये गलत नहीं हो सकता। एक बात मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि मेरा इस एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं है। जब आप लोग के रिज़ल्ट आए थे तो आप लोग के कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जैसे कि मैम 1-2 नंबर से मैं रुक रहा हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, आंसर की कब जारी करेंगे, इन्होंने तो रिज़ल्ट ही जारी कर दिया है ना। और कुछ लोगों के तो 70+ नंबर आ रहे थे लेकिन वो फेल हो गए। तो ये बातें देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। इस वजह से मैंने ये सोचा क्यों ना मैं आपको आपके अधिकार के हक के लिए बताऊं कि क्या रास्ता हो सकता है इसके लिए। आप लोगों ने प्रयास भी किया, सारा जी, जारा जी, सचदेव जी तो एग्ज़ाम के बाद ही लग गए थे वो करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन वगैरह यूनिवर्सिटी जाने के लिए। सारा जी और जारा जी उन्होंने मतलब फ़ीमेल होने के बावजूद भी उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि फ़ीमेल का मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर का काम करते हुए है ना, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं फीमेल्स के साथ, तो भी वो यूनिवर्सिटी गई। लेकिन सबसे बड़ी चूक ये हो गई कि आप में यूनिटी नहीं है। यूनिटी ना होने के वजह से यूनिवर्सिटी फ़ायदा उठा रही है, शोषण कर रही है आप लोगों का। मैं एक प्रूफ दिखाती हूँ आप सभी को। उसने यही कहा, मतलब उसने कह दिया है, यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जिन लोगों ने आपत्तियाँ मतलब दर्ज करी थी उन्हीं की आपत्तियाँ मान्य होंगी। आपत्तियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। उसमें मैं बताती हूँ, स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि एडमिट कार्ड में क्या लिखा था इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा मैं एडमिट कार्ड का, जो विनोद जी थे शायद, उन्होंने एडमिट कार्ड जब जारी हुआ था तो उन्होंने बोला था कि मैम आप निकाल दो एडमिट कार्ड, तो मैंने उनका निकाला था, तो स्क्रीनशॉट उनका रखा हुआ, तो मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देंगे इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इनकी मंशा ही नहीं है, बरकतुल यूनिवर्सिटी की मंशा नहीं है कि हम आंसर की जारी करें, क्योंकि गड़बड़ी करी है यूनिवर्सिटी ने, तभी तो आंसर की जारी नहीं कर रही है। नहीं तो यदि पारदर्शिता होती तो आंसर की कब की जारी हो जाती। बताओ, अभी 1 महीने होने को है लेकिन आंसर की जारी नहीं हुई, सिर्फ रिजल्ट, सीधे रिजल्ट दे दिया इन लोगों ने। जब आंसर की जारी ही नहीं करना था तो साफ साफ शब्दों में इंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए था कि आंसर की हम जारी नहीं करेंगे, ना ही ऑब्जेक्शन के लिए टाइम देंगे। कुछ कैंडिडेट्स में गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं कि जो एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन लिए लिखे गए थे वो जैसे क्वेश्चन पेपर में, तो वही आपत्तियां मान्य रहेंगी। इस वजह से इन लोग आंसर की के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो एक बात बता देती हूँ, वो क्वेश्चन पेपर की आपत्ति के बारे में बात की गई, जैसे लाइक आउट ऑफ सिलेबस है या कि फिर कुछ मिसप्रिंट है, ऑप्शन सही है, ट्रांसलेशन सही है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। इस आपत्ति के बारे में बात की गई थी, आंसर की के बारे में बात नहीं की गई थी। आप लोगों के साथ धोखा कर रही है और आप लोग एक चूक कर रहे हो। यूनिटी नहीं है आप में। बिना यूनिटी के ना यूनिवर्सिटी फ़ायदा उठाएगी और उठाती रहेगी। जब तक कि लिस्ट जारी नहीं हो जाती आरएसी के पहले तक आप लोग अपना काम कर लीजिए। एक यूनिटी बनाइए, यूनिटी में ही आप बरकतुल यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे ज्ञापन दीजिए वाइस चांसलर और वीसी को, ठीक है ना। यदि वो नहीं मानते हैं तो हायर एजुकेशन जाइए, हायर एजुकेशन वाले नहीं वो करते हैं, आपको वो नहीं करते हैं तो 181 पे कॉल लगाओ, राज्यपाल से मिलो। राज्यपाल इसलिए मिलो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का कुलपति होता है ना। तो कहीं ना कहीं वो आप जाओगे ज्ञापन देने, है ना, और 1-2 आईडी कार्ड लेके जाना, मतलब जो भी कैंडिडेट जाएंगे आईडी कार्ड लेके जाना, बात रखना, तो कहीं यूनिवर्सिटी प्रेशर में आ जाएगी। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी ऐसे काम नहीं करने वाली। वो साहब सब तो मना कर दिया है कि हम आंसर की जारी नहीं करेंगे, तुम लोग जो करना हो कर लो। फिर जो है ना, बोलते ना यूनिटी नहीं है आप लोगों में, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, मतलब एक दो करेंगे क्या मतलब, 1-2 से कोई मतलब नहीं होगा। कम से कम 10-12 लोग तो होने ही चाहिए। तो आप लोग, ये आखिरी सलाह है मेरी आप सभी के लिए, और आप आरटीआई लगाओ, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन क्योंकि दैनिक भास्कर और न्यूज़पेपर में यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं वो करता, पब्लिश करवाता न्यूज़ कि भाई कैंडिडेट्स ही फेल हैं, आयोग हैं। आयोग कैसे हो सकते हैं जब आप लोगों ने आंसर की जारी नहीं करी, तो अपने आप को कैसे एनालिसिस कर ले बच्चा कि आपने जो आंसर लगाया है वही सही है, वही बुक में ही लिखी गई है वो जो भी आंसर लिखा है। जब कम से कम 5-6 आंसर तो गलत हो ही सकते हैं यूनिवर्सिटी के, तो उन बच्चों का फ़ायदा हो जाता। लेकिन नहीं, अपनी मर्जी को चलाना है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को। तो यही है, आपके पास जो मैंने ऑप्शन बताए वो आप कर सकते हैं, या कि फिर नेक्स्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेट कर लीजिए।
एक दो यूनिवर्सिटी बची हुई है, हरि सिंह गौर और भी मुझे नहीं पता, जो कि है ना, हरि सिंह गौर का पता है, शायद वो मई में आएगा उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं कंफर्म नहीं हूँ, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, या कि फिर 2025 में एग्ज़ाम होगा इसका, होगा अभी नहीं होगा ये पता नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट मतलब यूजीसी के नॉर्म्स क्या कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, अभी किसी को कुछ नहीं पता। एक झटके में इसने एमफिल ख़त्म कर दिया। अब सोचो तो पीएचडी कितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है, मतलब पीएचडी के लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए एक बार लास्ट प्रयास सभी के लिए मैं बोलूँगी, जो भी करने, एक यूनिटी बना करके आप लोग चले जाओ, ज्ञापन दो। और ये सब लोग नहीं मानते हैं बात, तो एक आखिरी है कि राज्यपाल से मिलो, आरटीआई लगाओ, 181 पे कॉल लगाओ, बात ख़त्म करो। क्योंकि यदि आप अपने अधिकार के नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन एक एक करके प्रयास किया है, और यूनिटी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती, एकता में बहुत शक्ति है। जब तक एकता नहीं होगी ना, क्योंकि कुछ बच्चे इधर भाग रहे हैं, कुछ बच्चे इधर भाग रहे हैं, कुछ बच्चे इधर भाग रहे हैं, जो कि गलत है ना। कुछ लोगों का यही कहना है, और वो तो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया ही गया था, वो क्वेश्चन पेपर के लिए दिया गया था, आंसर की के लिए नहीं। तो यदि ऐसा ही था तो यूनिवर्सिटी को उसी टाइम में आंसर की जारी कर देना चाहिए था। तो बच्चा कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने भी आंसर चेक कर लेता कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। आप एक बार बता दी हूँ, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके मतलब ऑनलाइन पेपर हुआ था, आपका रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के बाद आपका जो वो रिस्पॉन्स शीट भी दी गई थी, और रिस्पॉन्स शीट के बाद जो भी आपने क्वेश्चंस का आंसर गलत लगाया था, जो भी आपत्तियां थी, उनको आपत्तियों का निराकरण करने के बाद फाइनल आपका रिजल्ट बना था। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि पहले कभी नहीं हुआ, पहले से भी होता आ रहा है कि आंसर की जारी करी है। इस बार इन्होंने इसलिए ऑफलाइन कराई गड़बड़ी करने के लिए। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टेप फॉरवर्ड हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग सोचते हो कि मेरा कुछ फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि एक जो मेहनती बच्चा है उसको मेहनत का फल मिल जाए। एक लड़के किसी ने बताया था इंग्लिश में 97 नंबर आ रहे हैं, हो भी सकता है कि उसने तैयारी अच्छे से करी होगी, और हो नहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी करी हो, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा खेल रहता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए यूनिटी बनाने का। नहीं कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप अपना जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम का वेट कर लीजिए। थैंक यू।